हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में और पैरेलल लाइन के कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ एक कंसेप्ट है कि कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो एक क्वाड्रिलेटरल के सेगमेंट के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाला शेप जो है ना, वो पैरेललोग्राम होता है। तो इसको हम डायनामिकली बनाएंगे जियोजेब्रा में और देखेंगे कि ये पैरेललोग्राम बनता है या नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को जानना पड़ेगा। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो फोर साइड का क्लोज फिगर जो होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अभी इसको हम विजुअली देखेंगे जियोजेब्रा में। और पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं। तो पैरेललोग्राम जो है ना, वो एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसको भी हम अब विजुलाइज करेंगे। और फिर पैरेलल लाइन के बारे में हम जानते हैं। पैरेलल लाइन जो है ना, टू आर मोर लाइंस आर पैरेलल इफ द स्लोप ऑफ ऑल द लाइंस इज इक्वल। दो लाइन पैरेलल होती हैं जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, ये डिराइव करेंगे कि जब भी हम किसी क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं तो उससे पैरेललोग्राम बनता है या नहीं। तो इसको देखने के लिए हम जियोजेब्रा में इस कंसेप्ट को विजुलाइज करेंगे। और इसका ज्योमेट्रिक प्रूफ देखने के लिए मेरा ज्योमेट्री के सीरीज मैं स्टार्ट करूंगा। उसमें मैं आपको फिर डिटेल से बताऊंगा हर एक कंपोनेंट को कि किस तरह से इसको हम फिर ज्योमेट्री बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं इस बात को। दोस्तों, मैंने ये जियोजेब्रा ओपन किया है। तो यहाँ मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करूँगा। तो क्वाड्रिलेटरल ड्रा करने के लिए हमें 4 पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ आकर पॉइंट का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और 4 पॉइंट कहीं भी मैं जनरेट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जनरेट करता हूँ, ये एक पॉइंट हो गया। एक इस क्वाड्रेंट में जनरेट करूँगा और एक इधर। 4 पॉइंट की हमें ज़रूरत होती है। तो ये मैंने 4 पॉइंट जनरेट कर दिए हैं। तो यहाँ मैं फिर एरो को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ ये पॉलीगन वाला ऑप्शन नहीं है, इसको सेलेक्ट करूँगा। ये सेलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा, इन सबको ज्वाइन करूँगा तो यहाँ एक पॉलीगन बन जाएगा। देखिएगा, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। जैसा कि हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि फोर साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। मैं तो यहाँ आके सेटिंग में चला जाऊँगा और कलर में इसका नाइस सा कलर सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एबीसी है। यहाँ इनके लेवल को शो करूँ ताकि हमें पता चले कि ये शो लेवल के ऑप्शन पर क्लिक करें तो सारे ऑप्शन के पॉइंट्स के लेवल शो कर दो ताकि हमें पता चले कि कौन से सेगमेंट का क्या नाम है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल एबीसी। अब मुझे इस सेगमेंट का मिड पॉइंट चाहिए, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट चाहिए और इस सेगमेंट का मिड पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए या तो मैं कमांड यहाँ लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ, ये साइगमेंट का नाम इधर है, ए सेगमेंट है, बी सेगमेंट है, सी सेगमेंट है और डी सेगमेंट है। तो मैं यहाँ कमांड लिखूंगा मिड पॉइंट। तो मेरे सामने ये ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पहले वाले ये मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, तो मैं इसमें ए लिख दूंगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये मिड पॉइंट आ गया। इसका इसका भी लेबल शो करता हूँ तो इसका पता चल जाएगा इस पॉइंट का क्या नाम है। तो इस पॉइंट का, सॉरी मैंने ट्रेस शो कर दिया, ट्रेस नहीं लेबल शो करना था। इस पॉइंट का नाम ई है और इस ट्रेस को ऑफ कर देता हूँ। अब मुझे कमांड से नहीं करना, मुझे ऑप्शन से करना है। तो इधर आके इस पॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, यहाँ ये मिड पॉइंट और सेंटर वाला ऑप्शन नहीं है, इस पर क्लिक करके और किसी भी सेगमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो उसका मिड पॉइंट जनरेट हो जाएगा। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो इसका मिड पॉइंट जनरेट हो गया। इस पर क्लिक किया, इसका मिड पॉइंट जनरेट हो गया। इस पर क्लिक किया तो इसका मिड पॉइंट जनरेट हो गया। अब मुझे कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना है ताकि मैं वापस से एरो को सेलेक्ट करूं और इन पॉइंट का लेबल में शो करूं। तो इस पॉइंट का एफ नाम है, इस पॉइंट का नाम जी है ये, और इस पॉइंट का नाम एच है। ये लेबल शो हो गए। तो अब मैं इस कोऑर्डिनेटर को कहीं भी, ये डायनामिक है, ये देखिए इसको मैं मूवमेंट दूंगा तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा, इसको डिलीट करते हैं। ये कहाँ से आ गया, चलो रहने दो। ये जैसे इसको मैं मूवमेंट दूंगा तो इस तरह ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। देखिए
ये डायनामिक क्वाड्रिलेटरल है। अब मुझे ये इस मिड पॉइंट को कनेक्ट करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि ये पैरेललोग्राम बनता है या नहीं। तो फिर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। वो पैरेलल लाइन के स्लोप जो है ना वो इक्वल होते हैं, तो हम स्लोप वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे और उसके स्लोप को चेक करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए मुझे यहाँ आके फिर पॉलीगॉन को सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस दफ़ा इस मिड पॉइंट को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये पैरेललोग्राम बनता है या नहीं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करेंगे। ये देखिए मेरे पास ये एक और कोऑर्डिनेटर बन गया। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, ये अपोजिट साइड का स्लोप जो है ना वो बराबर होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर होना चाहिए, और यहाँ जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो स्लोप फाइंड करने के लिए यहाँ आके इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ ये स्लोप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके और किसी भी सेगमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो उसका स्लोप आपको ये देगा। तो इस सेगमेंट का स्लोप -0.2 है। इस तरह इस सेगमेंट का स्लोप -0.2 है। देखिए इक्वल है। अब इसी तरह मैं इसका स्लोप फाइंड करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करिए, 2.67 है इसका स्लोप, और इसका भी इस तरह सेम स्लोप आएगा। ये देखिए इसका भी स्लोप सेम है। अब इस स्केप बटन पर क्लिक करें और एरो को सेलेक्ट करें। तो देखिए दोस्तों इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर है और इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर है। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। अब इसके एंगल चेक करते हैं, तो यहाँ आके इस ऑप्शन पर क्लिक करें और ये एंगल वाला ऑप्शन नहीं है, इस पर क्लिक करें और फिर आके इस पैरेललोग्राम पर क्लिक करें तो ये आपके सारे एंगल शो हो जाएंगे। तो ये देखिए इस एंगल को और इस एंगल को देखिए ये इक्वल है। ये 80.75 डिग्री है और ये 99.25 डिग्री है। ये इस तरह ये देखिए ये सारे एंगल आमने सामने एंगल भी बराबर है। तो यहाँ हमने जो कुछ पढ़ा उसका हमने प्रूफ देख लिया कि किस तरह से ये कनेक्टिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि किस तरह से मिड पॉइंट्स को क्वाड्रिलेटर के ज्वाइन करने से पैरेललोग्राम बनता है। अब इस पॉइंट को मैं मूवमेंट दूंगा, देखिए ये पैरेललोग्राम बनेगा और इसका स्लोप चेंज होगा लेकिन ये स्लोप बराबर होंगे, और ये एंगल भी चेंज होंगे लेकिन आमने सामने वाले बराबर होंगे। तो ये एक पैरेललोग्राम ही बनेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझा रहा था कि आप किस तरह से एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को यहाँ विजुअलाइज करके पहले उसका विजुअल देखें कि इस तरह होता है या नहीं। उसके बाद जो है ना फिर वो रेगुलर प्रूफ को हम आपको सिखाएंगे। वो ज्योमेट्री का सीरीज़ इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा, उसमें आप सीखेंगे।